बात जब भी 2 अक्टूबर की आती है, हमारे मन में बस गांधी जयंती ही आती है। ऐसा क्यों? जबकि इस दिन हमारे देश के एक महान शख्सियत ने भी जन्म लिया था, जिसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल दी जो कि आज तक न किसी ने दिया है और न कोई दे पाएगा कभी भी। जिसने सादा जीवन, उच्च विचार, जय जवान जय किसान जैसे जीवंत नारे दिए और उस पर अमल भी किया। जिनके एक आह्वान पर देश की जनता ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया और हफ्ते में एक दिन का उपवास भी रखा, और जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी बस एक वक्त का खाना खाते थे और अपने पूरे परिवार को भी खिलाते थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद 1 रुपये भी सरकारी खजाने से कभी नहीं दिया। जब बच्चों ने जिद की तो एक कार खरीदी, वो भी लोन पर, जिस लोन की किस्त उनके मरणोपरांत उनकी पत्नी ने भरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान पुत्र, ईमानदारी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। आखिर क्यों ये भारतवासी 2 अक्टूबर को उन्हें भूल जाते हैं, जबकि उन्होंने जो इस देश के लिए किया उसको भुलाना नामुमकिन है। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम उनके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उनके बारे में जानें। जहां आज 2 अक्टूबर के दिन सारी दुनिया बस गांधी जी को याद करेगी, वहीं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शास्त्री जी के बारे में बताएंगे। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूली शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। हालांकि शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में उनके चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी, तभी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी विदेशी दासता से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अत्यधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखाने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी। हालांकि उनका पूरा नाम लाल बहादुर वर्मा था। चूंकि वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम लाल बहादुर रख लिया। हालांकि जब उन्हें विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली, तब उन्होंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और हमारे मन में भी एक छवि बन गई, जो छवि थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। शास्त्री नाम का मतलब होता है स्कॉलर, जिसे सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो उन्हें शास्त्री उपाधि मिली थी और उन्होंने इसे अपना नाम बना लिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की छवि आज हमारे मन में बसती है। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तो इस छोटे से डायनेमो का देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया।
उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में लोकोक्ति बन गई। वे 1951 में दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि मैं शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957, 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम 2 अक्टूबर को केवल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन ही न मनाएं, वरन इस शख्सियत को भी उतना ही सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर को बस महात्मा गांधी का ही जन्म नहीं हुआ था, 2 अक्टूबर को हमारे देश के इस महान और ईमानदार नेता का भी जन्म हुआ था, जिनके जैसा प्रधानमंत्री भारत को फिर कभी नहीं मिल पाया और शायद ही भविष्य में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमें मिल पाए। उनकी गरीबी भी कभी उनको उनके पद से हिला ना सकी। उन्होंने आज तक 1 रुपया भी अपने सरकारी खजाने से नहीं लिया था। एक बार की बात है, उनके बच्चों ने जिद की थी कि वे प्रधानमंत्री के बच्चे हैं, उन्हें एक कार तो चाहिए ही। इस पर उन्होंने बड़ी हंसते हुए और मुस्कुरा कर कहा था, ठीक है, मैं कार ले लूँगा। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। वो पत्र लोन के लिए था। उन्होंने पंजाब बैंक से लोन के लिए आवेदन दिया था और उन्हें तुरंत लोन मिल भी गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। पर हंसकर उन्होंने कहा था कि आपने मुझे इतनी जल्दी लोन दे दिया, पर ऐसा आप आम आदमी के साथ क्यों नहीं करते हैं। लोन के पैसों से उन्होंने कार खरीदी और आपको यह यकीन नहीं होगा कि वे इतने ईमानदार और साधारण आदमी थे कि लोन की किस्त चुकाते रहें। बीच में उनकी मृत्यु हो गई, रहस्यमय मृत्यु। उस पर हम कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उनकी मृत्यु हो गई तो जब उनका लोन बाकी था तो इंदिरा गांधी ने कहा कि वे लोन को माफ़ करवा देती हैं या सरकारी खजाने से भर देती हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं, इससे मेरी पति के ईमानदार आत्मा को दुख पहुंचेगा, उनके आत्मा को ठेस होगी। कृपया आप लोन के पैसे मेरी पेंशन में से काट लीजिएगा और सरकारी खजाने से लोन को मत भरिएगा। ऐसी थी हमारे शास्त्री जी की सोच और उनकी पत्नी की सोच। तो आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन हम अपने और आपके तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को हर जगह फैला दें। आगे आपकी मर्जी। मन करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।